Malika, receive this stronger deadly spell. उसने मलिका की कान में और भी सिया और भी ताकतवर मंत्र फूंका। मलिका की जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उस रात महल पर अजीब खामोशी थी। मलिका ऑबर्जीना के कमरे में दाखिल हुई। उसने नई मंत्र का जाल बुन दिया। कमरे में हवा घनी साई बनकर घूमने लगी। ऑबर्जीना गहरी जादुई नींद में डूब गई। अब पूरा सच बताओ, तुम्हारी जान कहाँ छुपी है खूबसूरत लड़की ऑबर्जीन? एक जादुई नेकलेस है, वो एक सुनहरी डिब्बी में है। डिब्बी एक मक्खी के अंदर है। मक्खी एक सुर्ख सब्ज मछली के पैत में है जो दूर एक पोशीदा दरिया में तैरती है। नेकलेस, एक सुनहरी डिब्बी, मक्खी और मछली। जो भी वो नेकलेस पहन लेगा, ऑबर्जीना मार जाएगी। एक छोटी सी मछली के पैत में छुपी है मेरी दुश्मन की जान। सुबह मलिका ने अपनी आंखों में सुरमा फैलाकर आंसुओं का नाटक रचाया। वो बादशाह के हुजरे में गई। बादशाह अपने 7 बेटों के गम में पहले ही टूट चुका था। मलिका उसके कदमों में गिरकर रोती हुई बोली, जान पाना, मेरे दिल का दर्द हद से बढ़ गया है। मलिका, क्या हुआ? हमारे 7 लाल चले गए। मैं जिंदा लाश बन चुकी हूँ। मालिका, शाही हकीमों ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज मेरे सीने के दर्द को हल्का कर सकती है। अगर वो मुझे मिल जाए, शायद मेरी टूटी रूह को सुकून मिल सके। एक अफसानून वाला नाउलग जादुई हार जो दूर एक पोशीदा दारिया में छुपा है। शांत हो जा मलिका, हम उससे लाएंगे। मैं लाऊंगा, चाहे दुनिया के कोने तक जाना पड़े। मलिका ने अपना चेहरा झुका लिया ताकि बादशाह उसकी होठों पर उभरती शैतानी मुस्कुराहट ना देख सके। उसने दिल ही दिल में कहा, जाओ और मेरी जीत का सामान लेकर वापस आओ। वो बहुत दूर सफर करके उस दरिया तक गया। उस सफर का कोई आसान रास्ता नहीं था। उसे घने जंगल पार करने पड़े, पथरीले पहाड़ चढ़ने पड़े, तेज धारों वाले दरिया उतरने पड़े और कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस जादुई हार को लाकर वो अपनी बीवी का दर्द हल्का कर देगा और शायद अपने गम को भी। कई दिन बाद जब बादशाह महल लौटा, वो गर्द से भरा, थका हुआ और कमजोर था, मगर उसके हाथ में वो जादुई हार चमक रहा था। मलिका की आंखों में एक लम्हे के लिए शैतानी खुशी बिजली की तरह चमकी। मिल गया। लो मेरी मालिका, शायद इसे तुम्हारे दिल को सुकून मिले। मलिका ने बनावटी शुक्राने के साथ हार लिया। शुक्रिया जाने पना। जैसे ही उसने उसे अपनी गर्दन में पहना, महल की हवा एक पल को ठंडी पड़ गई। दूर रसोई में काम करती ऑबर्जीना का हाथ अचानक कांप गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह से नूर खींचना शुरू कर दिया हो। देगची उसके हाथ से गिर गई। क्या हुआ? ऑबर्जीना, वो हार उसने पहन लिया। मगर ऑबर्जीना को सब समझ आ चुका था। उसकी ताकत धीरे धीरे टूटने लगी। वो संभलती हुई रसोई से निकली, महल के रास्तों से गुजरी और सीधा अपने छोटे से घर, अपनी असली माँ बाप हाना और केंजी के पास पहुंच गई। हाना और केंजी ने ऑबर्जीना को उस हालत में देखा तो उनकी होश उड़ गए। उसका नूर मध्यम पड़ रहा था, सांसें हल्की होती जा रही थीं। बेटी, ये क्या हो गया? अम्मी, अब्बा, मेरी बात गौर से सुनिए। जब मैं मर जाऊं
तो मुझे कब्र में मत दफन करना। मुझे जंगल के गहरे हिस्से में फूलों के बिस्तर पर सुला देना। मैं खुले आसमान के नीचे सोना चाहती हूँ, सितारों को देखते हुए। बेटी, ऐसी बातें मत करो। वादा कीजिए। वादा हम वादा करती है बेटी। ऑबरजीन, याद रखना हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेटी। ऑबरजीना के होठों पर सुकून भरी हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो किसी दूर रोशनी को देख रही हूं। और फिर वो बेजान हो गई। सुबह होने से पहले वो उसे जंगल के सबसे पुरअसरार हिस्से में ले गई। वहां उन्होंने लकड़ियों का एक नरम बिस्तर बनाया, उस पर सफेद, गुलाबी, जामनी और नीले फूल बिछा दिए। ऑबरजीना को उस पर ऐसे लिटाया गया जैसे वो सिर्फ सो रही हो। बेटी ऑबरजीना, मेरी जान उठो। हम तुम्हें खोकर टूट गए हैं। ये फूल तुम्हारे लिए मेरी प्यारी। हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। दोनों देर तक उसके पास बैठकर रोते रहे, फिर मजबूरन वापस लौट आए। मगर जैसे ही वो गए, बेलें खुद ब खुद उगने लगी। सफेद गुलाब के पौधे उसके गिर्द लपेटने लगे। कुछ ही घंटों में ऑबरजीना का आरामगाह एक जादुई फूलों का मकबरा बन चुका था। जा मलिका ने अपनी चालाक कनीज को हुक्म देखकर दिया। आओ क्या वकाई वो मार गई। कनीज जंगल गई, फूलों के मकबरे को देखा और लौटकर बोली, जी मालिका, वो जमीन में दफन नहीं की गई, फूलों के बिस्तर पर सो रही है, बिल्कुल बेजान। मलिका की चेहरे पर गहरी तसल्ली उभरी। अब कोई खतरा नहीं। दिन गुजरते गए। सातों बेटों का गम बादशाह को अंदर से खा रहा था। एक सुबह उसने ऐलान किया, मैं इन शिकार पर जूंगा। शायद जंगल की तना हवा मेरे दिल का बोझ हल्का करे। नहीं, आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। फैसला हो चुका, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। मलिका ने सोचा, फिर उसके करीब आकर उसके हाथ थाम लिए। जहां चाहे शिकार कीजिए, मगर माशरिकी जंगल की तरफ हरगिज़ मत जाइएगा। वहां बुरी रोग है, वो इलाका मनहूस है। मुझसे वदा कीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो हम वहां नहीं जाएगी। उसके साथ कुछ सिपाही और शिकारी कुत्ते थे, मगर उसका दिल कहीं और भटक रहा था। हर तीर जो वो चलाता उसे अपने सातों बेटों की याद दिलाता। लेकिन जब शाम ढलने लगी और आसमान पर सुर्ख धुंध छा गई, एक घायल हिरन अचानक उसके सामने से निकला और घने दरख्तों के दरमियान भागता हुआ दूर निकल गया। बादशाह ने बेख्तियार उसका पीछा किया और देखते ही देखते वो इतना अंदर निकल आया कि उसे एहसास ही ना रहा कि उसने मलिका का मना किया हुआ रास्ता पार कर लिया है। वो मशरिकी जंगल में दाखिल हो चुका था। बादशाह ने जो मंजर देखा, उसने उसकी सांस रोक दी। बीच में एक बुलंद फूलों का बिस्तर था। उसके गिर्द सफेद गुलाबों की बेलों ने दीवार सी बना रखी थी। जामनी फूल हल्की रोशनी छोड़ रहे थे, जुगनू सितारों की तरह हवा में तैर रही थी। और उस फूलों के तख्त के दरमियान लेटी हुई ऑबरजीना को देखा। वो मुर्दा कम और सोई हुई हसीना ज्यादा लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, मगर उसका चेहरा छूने से पहले ही हवा में एक हल्की सी बच्चे की हंसी गूंजी। बादशाह ने पलट कर देखा,
फूलों के दरमियान एक छोटा सा प्यारा लड़का खेल रहा था। उसकी आंखें ऑबर्जीना जैसी जामुनी चमक रखती थीं। बाल हल्के घुंघराले, चेहरे पर अजीब सुकून। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो बेटा? ये मेरी माँ है। ये मेरी माँ है। माँ, जी। तुम दोनों यहाँ अकेली रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम से क्या होता है? चंद जब पूरा होगा तब सब पता चल जाएगा। पूर्णिमा की रात मेरी माँ जाग जाएगी। क्या? जब चंद पूरा गोल होगा और उसकी रोशनी फूलों पर गिरेगी, मेरी माँ आंखें खोल देगी। बादशाह कुछ लम्हों तक चुप रह गया। उसे समझ ना आया कि यह बच्चा ख्वाब बोल रहा है या हकीकत, मगर उस जगह का हर जर्रा ही तो जादुई था। वो उठ खड़ा हुआ। उसने ऑबर्जीना को एक आखिरी गहरी नजर से देखा। दिल ने कहा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात बादशाह महल तो लौट आया, मगर उसका दिल मशरिकी जंगल में ही रह गया। रात भर वो करवटें बदलता रहा। उसके जहन में बस वही सोया हुआ नूरानी चेहरा था और वो छोटा सा पुरिसरार लड़का। आखिर वो रात आ गई। बादशाह का दिल बेइख्तियार तेज धड़क रहा था जब वो फूलों की मकबरी तक पहुंचा। लड़का पहले से वहां खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी माँ जाग जाएगी। हवा में फूलों की खुशबू अचानक गहरी हो गई और चांदनी सीधा ऑबर्जीना के चेहरे पर पड़ी। बादशाह ने अपनी सांस रोक ली और फिर उसने आंखें खोल दी। जामनी नूर से भरी हुई आंखें, जिंदा, होश में, दिलकश। बादशाह पीछे हटकर हैरत से देखने लगा, जैसे उसने मौत को जिंदगी में बदलते देखा हो। ऑबर्जीना आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उसने पहले अपने बेटे को देखा, फिर सीधा बादशाह की तरफ। उस लम्हे में वक्त रुक गया। बादशाह कुछ लम्हों तक बस उसे देखता रह गया। फिर उसके होंठों से बेइख्तियार निकला, तुम जिंदा हो? ये जादू है? पूर्णिमा की रात चन्नी मुझे कुछ घंटों के लिए जिंदगी देती है। तुम कौन हो? और ये बच्चा कौन है? आह मेरे बच्चे, तुम वापस आ गए। हाँ अम्मी। तुम्हारी वापसी मेरे दिल को खुशी से भर देती है। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। ये मेरा बेटा है। मुझे चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? जिस हार को आप अपनी मलिका के लिए डोर दरिया से लाए, वही मेरी जिंदगी का मरकज था। जब तक वो जादुई हार मेरे पास रहता, मैं जिंदा रहती। लेकिन जिस पल मालिका ने उसे पहना, मेरी रूह नींद में कैद हो गई। बादशाह के जहन में बिजली सी कड़की। उसे मलिका के झूठे आंसू याद आए। उसका जिद करना याद आया। उसका मशरिकी जंगल से मना करना याद आया। सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा। यानी उसने सरगोशी की। यानी मेरी मालिका, वो ये सब कर रही है? उसके दिल में हसद है, हसद जो मुझे मौत की तरफ ले गया। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, अगर वो हार तुम्हें मिल जाए तो? तो मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगी। ये मौत जैसी नींद टूट जाएगी।
बादशाह ने देखा कि उसके हाथ फिर से सर्द होने लगी थी। सूरज की पहली किरण के साथ मुझे फिर इसी नींद में लौटना होगा, जब तक वो हार मुझे हमेशा के लिए आजाद ना करे। बादशाह का दिल भर आया। सूरज निकलने से पहले ऑबर्जीना फिर धीरे धीरे फूलों के बिस्तर पर लेट गई। छोटा लड़का उसका हाथ पकड़कर उदास हो गया। बेटा, क्या तुम मेरे साथ महाल चलोगे? क्या आप मेरी माँ को बचाएंगे? हाँ। और बादशाह उसे साथ लेकर महल लौट आया। सुबह जब बादशाह ने उस बच्चे को महल में दाखिल किया, सारे नौकर हैरान रह गए। मलिका ने बनावटी हैरत से पूछा, ये बच्चा कौन है? जंगल में मिला। बेसहारा था। हमारे 7 बेटों के बाद महल बहुत सुनसान हो गया है। ये अब यहीं रहेगा। मलिका के होठों पर मुस्कुराहट आई, मगर जैसे ही उसने बच्चे की आंखों में देखा, उसका खून जम गया। वही जामनी चमक, वही नूर, वही चेहरा जो उसे ऑबर्जीना की याद दिलाई। उसके दिल ने फौरन खतरा महसूस किया। ये बच्चा आम नहीं, उसने दिल ही दिल में कहा। अगली सुबह मलिका खुद शाही रसोई में गई। उसने मक्खन, शहद, मेवा और मीठी चीजों से एक निहायत लजीज केक तैयार करवाया, मगर उसके अंदर मिलाया गया था 30 तरीन जहर। केक देखकर कोई भी लालच में आ जाए। प्यारे बच्चे, देखो तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट केक बनवाया है। मुझे केक नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या चाहिए? मुझे वो चमकता हुआ नेकलेस चाहिए। मलिका का दिल धक से रह गया। एक पल को उसने सोचा मना कर दे, मगर फिर उसने देखा कि बादशाह दूर से आ रहा है। अगर वो बच्चे पर शक करेगी तो सवाल पैदा होंगे। बस थोड़ी देर के लिए। उसने हार उतारा और बच्चे के हाथ में दे दिया। जिस पल नेकलेस उस बच्चे की उंगलियों को छुआ, उसकी आंखों में तेज जामनी रोशनी चमकी। मलिका संभल भी ना पाई थी कि बच्चा बिजली की तरह पलटा और दौड़ पड़ा। मेरा हाथ! मेरा हाथ! मेरा हाथ! मलिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी दिल ने समझ लिया, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। छोटा सा लड़का महल के संगमरमर के सहन से निकला और बिजली की रफ्तार से दौड़ता चला गया। हाथ में चमकता हुआ जादुई हार था, जो दौड़ते वक्त चांदनी की धार की तरह हिल रहा था। पीछे मलिका चीखती रह गई, उसको पकड़ो, वो बच्चा भाग रहा। मलिका का जिस्म लरज रहा था। नहीं, नहीं, वो हार वो मेरा है। बादशाह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें सर्द हो चुकी थीं। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, समझ रहा था। तुमने मुझे वापस ला दिया ये हार मेरा। इसी वक्त दरख्तों के पीछे से बादशाह निकल आया। वो भी उनके पीछे पीछे जंगल तक आ चुका था। उसने ऑबर्जीना को पूरी तरह जिंदा देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। आखिर तुम आजाद हो गई। ऑबर्जीना ने उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर नींद का सुकून नहीं, एक जिंदा मलिका का नूर था। ऑबर्जीना, उसकी आवाज भर आ गई, मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। ऑबर्जीना की आंखों में दर्द की परछाई उतर आई। फिर वो धीरे से बोली, जहां पना, क्या आप वाकई मुझे इज्जत के साथ महल ले जा सकती हैं? बादशाह ने हैरानी से कहा, क्यों नहीं? ऑबर्जीना की आवाज सख्त हो गई, क्योंकि उस महल की दीवारों पर अभी तक 7 मासूम शहजादों का खून लगा है। आपके 7 बेटे किसी बीमारी या हादसे से नहीं मरी। फिर
ऑबर्जीना की होंठ लर्जी। उन्हें आपकी मलिका ने अपने ही हुक्म से कत्ल करवाया। बादशाह की सांसें टूटने लगी। नहीं, जी हाँ, उसकी आंखों के सामने 7 बेटों के चेहरे घूम गए। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। मेरी मलिका ने। ऑबर्जीना ने धीरे से सर हिला दिया, और जब उसे असली राज मालूम हुआ, उसने आपसे मेरा जादुई हार मंगवाया ताकि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए कैद हो जाए। बादशाह का दिल गुस्से और दुख से भर गया। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया, अपने सबसे वफादार सिपाही जो सिर्फ उसका हुक्म मानते थे। बाग के सुनसान कोने में एक गहरा गड्ढा खोदो। सिपाही समझ गए कि बादशाह की आंखों में क्या जल रहा है। बादशाह ने और हुक्म दिया, उस गड्ढे को जहरीली सांपों और बिच्छुओं से भर दो। रात भर चुपके काम होता रहा। सुबह तक एक गहरा मौत का कुआं तैयार था। उसके ऊपर पतली लकड़ियां बिछाकर सुनहरी कपड़ा डाला गया। बीच में रखा गया एक चमकता हुआ सुनहरी संदूकचा, जिसमें नकली लेकिन निहायत हसीन नेकलेस रखा गया। दूर से देखने पर लगता था जैसे किसी ने कीमती तोहफा सजाया हो। बादशाह महल वापस आया। मलिका परेशान और बेचैन उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने बादशाह को अकेला आते देखा, वो घबराकर बोली, मेरा नेकलेस, वो बच्चा, क्या हुआ? बादशाह ने पुरसुकून लहजे में उसका हाथ थाम लिया। फिक्र मत करो मेरी प्यारी मलिका, तुम्हारा पुराना हार गया तो क्या हुआ? मलिका ने आंखें फैलाईं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा खूबसूरत नया हार लाया हूं। मलिका के दिल में लालच चमका। सच? हाँ, चलो, बाग में रखा है, खुद देख लो। मलिका की होंठों पर खुशी उभर आई। उसने सोचा बादशाह को अब भी कुछ पता नहीं चला। उसने अपने कपड़े संभाले और शौक से बादशाह के साथ चल पड़ी। उसे क्या खबर थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी चंद कदम चल रही है। मलिका की आंखें लालच से चमक उठी। उसने संदूकचे को देखा और बेचैन होकर आगे बढ़ी। तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे हसीन हार। बादशाह हल्का सा पीछे हट गया। मलिका ने एक पल भी देरी न की। वो झुककर सुनहरी संदूकचा पकड़ने लगी। कितना खूबसूरत है। और उसी लम्हे क्रैक, नीचे की लकड़ियां टूट गईं। वो सीधी उस गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरी। अंदर जहरीली सांप फुफकार रहे थे। काले बिच्छू हर तरफ रेंग रहे थे। मलिका हाथ पांव मारती, चीखती, बचाओ बचाओ चिल्लाती रही। जहां पना, मुझे निकालिए, मुझे बचाइए। मगर बादशाह गड्ढे के किनारे खड़ा सर्द निगाहों से देखता रहा। उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। जिस औरत ने अपने ही 7 बेटों को कत्ल करवाया, उसके लिए मेरे दिल में रेहाम का एक कतरा भी नहीं। ये तुम्हारी हसद, तुम्हारी झूठी खूबसूरती, तुम्हारी तकब्बुर और तुम्हारी स्याह दिल का अंजाम है। सिपाहियों को इशारा मिला। उन्होंने फौरन मिट्टी डालना शुरू कर दी। कुछ ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर दिया गया। उसी शाम बादशाह खुद मशरिकी जंगल गया, मगर इस दफा वो तन्हा नहीं था। साथ शाही पालकी, कनीजें, सिपाही, महकती चादरें और इज्जत का पूरा सामान था। चांदनी उसके बालों में उलझी हुई थी। बादशाह उसके सामने झुक गया। अब महल पाक हो चुका है, जुल्म का साया उठ चुका है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऑबर्जीना ने गहरी सांस ली। उसने एक नजर उस मकबरे जैसी जगह पर डाली जहां उसने मौत जैसी नींद सही थी। फिर अपनी बेटी को देखा, फिर बादशाह की आंखों में सच्चाई। जी, जहान पाना। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। टू कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखना। नेक्स्ट स्टोरी आपके नाम पर। ऐसी मजेदार स्टोरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।